अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक को इस्लामी कैलेंडर में खुसूसी इम्तियाज़ हासिल है। बस यही वजह है कि जैसे ही इस माह मुबारक की आमद करीब होती है, उम्मत इसका पुरजोश इस्तकबाल करती है। और क्यों ना करे, खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद से क़बल इसकी अज़मत व रफ़ात, क़द्र व मंजिलत और रहमत व मग़फ़िरत पर बसीरत अफ़रोज़ खुतबा इरशाद फरमाया था। इसी सुन्नत नबवी की इत्तिबा में हर साल रमज़ान की आमद से क़बल दुनिया भर में लाखों खुतबा और वाइज़ीन मस्जिदों के महराब से, जलसे के स्टेज से उम्मत को माह मुबारक की अज़मत व बरकत दिलनशी अंदाज में पेश फरमाया करते थे। मगर किसको मालूम था, किसको ख़बर थी, किसको वाक़िफ़ियत थी, किसको जानकारी थी, किसको इल्म था कि एक रमज़ान ऐसा भी आएगा जबकि मस्जिदें सुनसान होगी, महराब खामोश होगा, मस्जिद की सफ़े खाली पड़ी होगी, मस्जिद की चार दीवारी उदास होगी, जलसागाह वीरान होगा, महल्ले खामोश होंगे। आज जबकि इसी सूरत हाल में माह मुबारक की आमद हो रही है, माजी की यादें दिल को तड़पा रही है, दिल को बेकरार कर रही है, दिल को उदास कर रही है। आज जहां हुफ़ाज़े किराम नमाज तरावी की इमामत के लिए मुतफक्किर नज़र आ रहे हैं, और क्यों ना मुतफक्किर हो, क्योंकि साल भर में यह अनमोल मौका सिर्फ इसी मुक़द्दस महीने में मिलता है जिसमें तरावी की इमामत से उनके सीने में कुरान अज़बर होता है। आज इसके साथ उम्मत का हर फर्द भी उदास है कि उसे इज्तिमाई तौर पर इमाम के पीछे समात कुरान का मौका मुयस्सर नहीं होगा, जिसकी समाज से दिल को सुरूर, चैन, करार, लज्जत, हलावत नसीब होता था। इस बार इससे महरूमी मुकद्दर होगी। इस तसव्वुर से ही कलेजा हिल कर रह जाता है, तो फिर इस रमज़ान की पहली रात का क्या आलम होगा जबकि यह अजीब व गरीब मंजर सामने होगा। रमज़ान के आगाज से ही मस्जिद की रौनक में चार चांद लग जाते थे। कोई नवाफिल में मशगूल नज़र आता था, तो कोई तिलावत में मशगूल नज़र आता था, तो कोई ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ नज़र आता था। आज इस रौनक को देखने के लिए यकीनन निगाहें तरसेगी। जब इफ्तार का वक्त होता तो मस्जिद का मंजर ही कुछ और होता था। वसी और अरीज़ मस्जिद भी अपनी तंगदामनी का खामोश शिकवा करती नज़र आती थी, तो दूसरी तरफ रोज़ेदारों का मजमा रब्बे कायनात के सामने हाथ फैलाकर नम आँखों के साथ अपनी जायज़ हाजतों की फरियाद में मशगूल नजर आता था, जिस मंजर को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आज इस नूरानी मंजर के दीदार से नजर महरूम रहेगी। जगह जगह दरसे कुरान और समात कुरान के सिलसिले पर पाबंदी की वजह से दिल को तकलीफ होगी। एतिकाफ जो मोतकिफ और जहन्नम के दरमियान कहीं खंदक़े हाइल कर देता है, आज मुसलमान इस अजीम इबादत के लिए भी तड़पेगा। लेकिन इन सारी यादों के बावजूद तमाम मुसलमानों से रमज़ान कह रहा है, आए मोमिनो, मेरी आमद उसी शानबान से होगी। मेरा पहला अशरा रहमत ही रहेगा, दूसरा अशरा मग़फ़िरत ही रहेगा, तीसरा अशरा आग से आज़ाद ही रहेगा, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल ही रहेगा। नफिल की अदायगी पर फ़र्ज़ का ही सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ की अदायगी पर 70 फ़र्ज़ के बराबर ही सवाब मिलेगा। शब क़दर की इबादत 1000 महीने से बेहतर ही रहेगी। रिज़्क़ में वुसअत भी वैसे ही रहेगी, जन्नत की सजावट भी वैसे ही रहेगी, शैतान की बंदिश भी वैसे ही रहेगी, जहन्नम के दरवाजे भी बंद रहेंगे, जन्नत के दरवाजे भी खुले रहेंगे। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इस माह मुबारक में पहले से कहीं ज़्यादा वक्त इबादत को मिलेगा। इसलिए इस मौके को गनीमत जानकर जहां रोज़ा रखने का और घरों में तरावी पढ़ने का एहतमाम करे, वहीं खूब कुरान की तिलावत करे, कसरत से नवाफिल पढ़े, कसरत से ज़िक्र अस्कार करे, सदका व खैरात का एहतमाम करे, और अपने मालिक व खालिक से रो रो कर फरियाद करे, अय मालिक, यकीनन तू हमारे गुनाह की वजह से नाराज़ है। मालिक, तेरी रहमत मेरे खता के सामने वसी है, हम सब पर रहम फरमा, इस कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा और हर तरह के शुरूर फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।